हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का बेसिक कवर किया। इस वीडियो में हम बेसिक को यूज़ करके और एक्चुअल स्टेटमेंट को फॉलो करके ये जो सर्किट है जिसको हम वीडियो 1 से कैरी कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये ब्रांच करंट I1 और ब्रांच करंट I2 कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने कहा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप, सर्किट को लेबल करो। काफ़ी बार लेबलिंग पहले से दिया होता है, अगर नहीं दिया हो तो आप कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई करो सर्किट में इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं। ये सारे गाइस इंडिपेंडेंट लूप्स है जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया, जैसे ACBDA या ACBEFA, ये सारे इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। स्टेप नंबर 3, अब करंट को असाइन करो। इसके लिए आपको KCL बड़ा यूज़ करेगा। मतलब देखिए ना, हमने यहाँ पे क्या किया, बैटरी से जो करंट निकला उसको I माना, यहाँ से करंट बढ़ गया तो ये इसको I1 लिया, इसको I2 लिया। पॉइंट बी पे क्या हुआ, ये I1 I2 वापस ऐड हो गए और फाइनली टोटल करंट I जो बैटरी से गया था बैटरी में वापस आ गया। तो इस तरह से हम करंट को असाइन कर सकते हैं बैटरी का डायरेक्शन फॉलो करके। वैसे करंट को असाइन करने का और एक तरीका भी है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो हम बुक का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप है एक्चुअल वोल्टेज लॉ अप्लाई करना। अब उसके लिए हमें पहले पता तो हो कि लॉ क्या है, तो चलिए उसका स्टेटमेंट देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ब्रैकेट में लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस। गाइज ये पोटेंशियल ड्रॉप ही है जिसकी हम बात कर रहे थे। The algebraic sum of all the potential differences and the electromotive forces, that is EMFs, in a closed loop is equal to 0. किरचॉफ कहते हैं किसी भी लूप में the algebraic sum of all the potential drops and all the EMF is equal to 0. मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी लूप में the algebraic sum of all the potential drop and the algebraic sum of all the EMFs is equal to 0. मतलब क्या, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल टू 0. गाइज ये रहा KVL का स्टेटमेंट, बराबर। अब इसी को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी वापस समेशन आ गया। गाइज यहाँ पे भी समेशन आ गया, मतलब यहाँ पे भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे। मतलब मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप हम प्लस कब मानेंगे और माइनस कब मानेंगे। लाइकवाइज EMF को भी हम प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये साइन कन्वेंशन पूरा कर लेते हैं ना। अब गाइज हमारे सर्किट में टोटल 2 वेरिएबल है, I1 और I2, बराबर। तो 2 वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हमें तीनों लूप को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 3 में से हम कोई भी 2 लूप को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि हम ये लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मैं अब आपको एक लूप पे KVL अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए, फिर हम वैसे आगे बढ़ेंगे। लूप नंबर 2 क्या है, ACBEFA। मतलब देखिए, हम A से निकलेंगे, C पे आएंगे, फिर B पे आएंगे, फिर E, फिर F, फाइनली A। ये रहा हमारा जर्नी का पाथ। गाइस देखा जाए ना तो हम इस लूप का नाम उल्टा भी ले सकते थे, AFEBCA, हम ऐसा भी ले सकते थे। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्लॉकवाइज जाना चाहिए, क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें एक आदत है क्लॉक की, 12 के बाद 3 बजेंगे, 3 के बाद 6 बजेंगे। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हम उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। इसीलिए ACBEF बैक टू A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जर्नी में देखिए, हम जब A से निकलेंगे तो रास्ते में पहले क्या मिलेगा, रजिस्टर मिला। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, तो गाइज यहाँ पे हमें मिला पोटेंशियल ड्रॉप। अब मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ ना, ये पैटर्न ज़रा याद रखिए। हम A से निकले, रास्ते में क्या मिला, रजिस्टर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। फिर हम कहाँ पे आए, B से निकले, आगे आए E पे, कोई मिला, कोई नहीं मिला। फिर हम E से निकले टूवर्ड्स F, रास्ते में पहले क्या मिला, वापस रजिस्टर मिला, मतलब ये क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप मिला। फिर आगे क्या मिला, बैटरी मिला, मतलब क्या मिला, EMF। फाइनली हम F to A आए, कोई मिला, कोई नहीं मिला। तो गाइज इस तरह से इस पूरे लूप में कहीं कहीं हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिला और कहीं कहीं हमें EMF मिला। अब हमें KVL अप्लाई करने के लिए यही डिसाइड करना है कि हम इस पोटेंशियल ड्रॉप को कब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, और सिमिलर वे हम EMF को भी प्लस माइनस किस तरह से डिसाइड करेंगे।
तो चलिए साइन कन्वेंशन पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं पोटेंशियल ड्रॉप की। मान लीजिए ये एरो हमें दिखा रहा है कि हम सर्किट में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा हम A to B आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वो एरो है जो हमें दिखा रहा है कि हम सर्किट में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन है। रास्ते में हमें क्या मिला? रजिस्टर, बराबर, मतलब क्या मिला? पोटेंशियल ड्रॉप। अब अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन और इस रजिस्टर में से करंट का डायरेक्शन सेम है। आई रिपीट, हमारा डायरेक्शन और इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन सेम है। इस तरह की सिचुएशन में हम पोटेंशियल ड्रॉप को लेते हैं निगेटिव, दैट इज -IR। आई रिपीट, our direction and current का direction through resistor are same, then potential drop should be taken as negative। अब ये वाला सिनेरियो यहाँ पे होगा। देखिए, हम जब इस लूप में A से निकलेंगे, C पे आएंगे, B पे जाएंगे, तो देखिए हम भी A to B जा रहे हैं और ये करंट भी इस रजिस्टर में से ऐसे ही जा रहा है A to B। मतलब ये वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसको हम क्या मानेंगे? निगेटिव। आई होप बात आपको समझ में आ रही है ना। लेकिन केस नंबर 2, अब देखिए रजिस्टर वही है, करंट का डायरेक्शन भी वही है, लेकिन अब हुआ क्या है, हम उल्टे दिशा में जा रहे हैं। अब ये कहाँ पे होगा? सर्किट में देखिए अगर ये ऊपर वाला लूप में सॉल्व करता हूँ तो A से निकला, C पे आया, B पे आया और अब मैं वापस घूम के A पे जा रहा हूँ। तो मेरा डायरेक्शन तो ये है B to D to A, मैं इधर आगे बढ़ रहा हूँ लेफ्ट में। लेकिन जो करंट I2 है ये एग्जैक्टली अपोजिट दिशा में जा रहा है। हमारा डायरेक्शन ऐसा है BDA, लेकिन करंट इस रजिस्टर में से जा रहा है ADB। मतलब आवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन थ्रू रजिस्टर आर अपोजिट। इस तरह की सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप को लेना है पॉजिटिव। आई होप साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा है। आवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन आर अपोजिट, देन पोटेंशियल ड्रॉप हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये तो हो गया पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। अब आते हैं EMF पे। गाइस, EMF के लिए बड़ा आसान है। देखिए, हम सर्किट में ऐसे जा रहे थे, रास्ते में क्या मिला? बैटरी। हम बैटरी के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? प्लस टू माइनस। तो इस तरह की सिचुएशन में EMF लेना है निगेटिव। फाइन। अगर हम बैटरी के प्लस टू माइनस जा रहे हैं तो EMF को लेना है निगेटिव। ऑन दी अदर हैंड ये हमारा डायरेक्शन है सर्किट में, वापस बैटरी मिला, मतलब क्या मिला? EMF। लेकिन इस बार हम बैटरी के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो गाइस, इस तरह की सिचुएशन में आपको EMF को लेना है पॉजिटिव, बराबर। मतलब इस सर्किट में देखिए, अगर हम E to F गए मान लीजिए, तो रास्ते में क्या मिलेगा? बैटरी, मतलब क्या मिलेगा? EMF। लेकिन यहाँ पे हम बैटरी के कहाँ से कहाँ जाएंगे? माइनस से प्लस। तो हम EMF को कैसे लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम उल्टा जा रहे होते, F to E मान लेते, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो भी हमें बैटरी मिलता, मतलब EMF मिलता। लेकिन उस सिचुएशन में हम बैटरी के कहाँ से कहाँ जाते? प्लस टू माइनस। तो हम EMF को क्या लेते? माइनस। तो गाइस, ये है वो साइन कन्वेंशन जिसको यूज करके हमें KVL सॉल्व करना है। एक आखिरी बात, आपने ये नोट किया क्या कि हम जब पोटेंशियल ड्रॉप का साइन कन्वेंशन दे रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन बड़ा मैटर कर रहा है कि करंट कहाँ जा रहा है, हमारे साथ आगे बढ़ रहा है या हमसे अपोजिट दिशा में जा रहा है। लेकिन हम जब EMF का साइन कन्वेंशन दे रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करता है कि हम बैटरी के प्लस टू माइनस जा रहे हैं या माइनस टू प्लस जा रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको KVL सीखना है, अच्छे समझना है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको बड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।